अब तुम ही मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। मित्र, मुझे तुमसे 300 रुपए उधार चाहिए। तब उसकी पत्नी बहुत रोई। वो मृत्यु शैया पर अपने अंतिम दिन गिन रहा था। भाई, आजकल मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरे घर में दाना पानी का बड़ा अभाव हो गया है। ठीक है, आप अपने पुत्र के सर पर हाथ रखकर कहिए, अगर इन्होंने मेरे पति को 200 रुपए वापस कर दिए हों तो मेरा बच्चा मर जाए। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार एक मित्र किसी मुसीबत में फंस गया। उसे 300 रुपयों की सख्त जरूरत थी। वो अपने मित्र के पास गया और बोला, मित्र, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब तुम ही मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। मित्र, मुझे तुमसे 300 रुपए उधार चाहिए। मैं तुम्हें 3 महीने में वापस कर दूंगा। दूसरा मित्र बहुत ही दयालु था। उसने उसे 300 रुपये तुरंत ही उधार दे दिए। मित्र की मुसीबत टल गई, परंतु उस लेन देन के कुछ समय बाद ही दयालु मित्र बीमार पड़ गया। चिकित्सा होती रही, परंतु उसका रोग बढ़ता ही गया। जब चिकित्सकों ने उसका इलाज करना बंद कर दिया, तब उसकी पत्नी बहुत रोई। वो मृत्यु शैया पर अपने अंतिम दिन गिन रहा था। एक दिन उधार लेने वाला मित्र उसे देखने आया। वो बीमार मित्र के पास कुछ समय तक बैठा रहा, फिर अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद दयालु मित्र ने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसके मित्र ने अभी तक उसके 300 रुपए नहीं लौटाए हैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसका देहांत हो गया। दयालु मित्र अपने पीछे इकलौते पुत्र और निसहाय पत्नी को छोड़ गया था। उसकी पत्नी को जब पैसों की बहुत परेशानी होने लगी, तब उसे अपने पति के मित्र की याद आई। दूसरे दिन अपने नन्हे से पुत्र को गोद लिए हुए वो उस ऋणी मित्र के घर जा पहुंची। उसने उससे कहा, भाई, आजकल मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरे घर में दाना पानी का बड़ा अभाव हो गया है। अगर आप मेरे पति द्वारा दिए गए 200 रुपए लौटा देते तो बहुत ही अच्छा होता। इस पर उस मित्र ने कहा, बहन जी, जब मैं आपके पति को देखने आया था तभी उसके पैसे लौटा दिए थे। स्त्री ने कहा, किंतु मरते समय मेरे पति ने बताया था कि अभी तक आपने रुपए वापस नहीं किए हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं। आप विश्वास क्यों नहीं करती? स्त्री ने कहा, मैं आपकी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? ठीक है, आप अपने पुत्र के सर पर हाथ रखकर कहिए, अगर इन्होंने मेरे पति को 200 रुपए वापस कर दिए हों तो मेरा बच्चा मर जाए, और अगर नहीं लौटाए हैं तो वो जिंदा रहे। विवश होकर औरत को वैसा ही करना पड़ा, परंतु संयोग से ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वो शब्द कहे, वैसे ही उसका बच्चा मर गया। अब तो बेचारी माँ फूट फूट कर रोने लगी। इस पर वो मित्र बोला, देखो बहन जी, आपने मेरी बात पर विश्वास किया होता तो आपका बच्चा जिंदा रहता, परंतु आपने अपने पति की बात पर विश्वास किया तो आपका बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को गोद में उठाए हुए वो वहाँ से लौट चली। रास्ते में वो विलाप करती हुई चली जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई और वो साधु का रूप धारण कर उस रोती हुई महिला के सामने आ गए। उन्होंने पूछा, क्यों विलाप कर रही हो बेटी? तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? उस दुखियारी स्त्री ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और साधु के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने उससे कहा, उठो बेटी, उस धोखेबाज से जाकर कहो कि भाई, मुझसे भूल हो गई थी, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। मेरे पति ने आपको 200 रुपये नहीं 300 रुपये दिए थे। स्त्री पुनः उस धोखेबाज मित्र के घर गई और बोली, भैया, मुझसे भूल हो गई। असल में मेरे पति ने आपको 300 रुपए दिए थे,
मैंने 200 रुपए कहा था, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अब तो वो आदमी आग बबूला हो गया। उसने आवेश में आकर कहा, पहले तो आप 200 रुपए बताती थीं, अब 300 रुपए बता रही हो। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं, आप यहाँ से चली जाएं। इस पर स्त्री रोते रोते बोली, भैया, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि आपने मेरे पति के रुपए लौटाए हैं तो मेरा बच्चा मरा का मरा ही रह जाए, किंतु अगर आप झूठ बोल रहे हो कि आपने मेरे पति के पैसे नहीं लौटाए हैं तो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। लो, मैं उसके सिर पर पुनः हाथ रखती हूँ। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण औरत का बच्चा जिंदा हो गया और उस झूठे मित्र का सिर लज्जा से झुक गया। वो चुपचाप अंदर गया और अलमारी से 300 रुपए निकाल कर उसे दे दिए और उससे क्षमा मांगी। माँ बेटे अपने 300 रुपए लेकर खुशी खुशी घर लौट गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुरे समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।